नमस्कार साथियों, आज मैं द्वाराहाट के हमारे भाजपा के जो विधायक हैं महेश नेगी जी, उनके ऊपर पिछले 14 अगस्त को एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और ये दावा किया था कि उस महिला की जो 2-2.5 महीने की बच्ची है वो महेश नेगी उसके पिता हैं। मैं समय समय पर आपके साथ उस केस के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको साझा करती आई हूँ। तो आज भी एक नया मोड़ उस केस ने लिया है और मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथी सोशल मीडिया में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उस महिला के लिए न्याय दिलाने की हिम्मत जुटा रहे हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस जंगल राज जो उत्तराखंड में चल रहा है उसके खिलाफ मुखर रूप से आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पूरे नया डेवलपमेंट हुआ है केस में उसको साझा करूं। मैं बार बार अपने हर वक्तव्य में, हर वीडियो में ये बात कहती आई हूँ साथियों कि ना हम ये बात जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये जांच का विषय है। महेश नेगी जी सच बोल रहे हैं या वो महिला झूठ बोल रही है, ये हमें नहीं पता। हम दोनों में से किसी को भी नहीं जानते। ये जांच का विषय है कि दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। हमारा विरोध सिर्फ इतना था कि जब सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने ये ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले एफआईआर होगी उसके बाद जांच होगी, तो उत्तराखंड में आखिर किसके दबाव में पुलिस प्रशासन बार बार महिला को बुला रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है, उसकी 2-2.5 महीने की बच्ची उससे अलग कर रहा है और जांच पड़ताल कर रहा है, पूछताछ कर रहा है घंटों तक, और एफआईआर दर्ज नहीं करी पुलिस प्रशासन ने उस महिला की। अनंतो गत्वा साथियों, उस महिला को कोर्ट में अर्जी देनी पड़ी, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए और डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर उसने कोर्ट में अपील दायर की थी। और अच्छी बात यह है साथियों कि उस महिला को अभी प्रथम दृष्टया तो न्याय मिला है। एक तो उसकी गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, वहीं दूसरी ओर महेश नेगी के खिलाफ जो महिला की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, सरकार के दबाव में, महेश नेगी के दबाव में या पुलिस प्रशासन के दबाव में, वो उसके लिए निर्देशित कर दिया गया है कि एफआईआर दर्ज की जाए। और आप सोच सकते हैं साथियों कि जो दल चाल चरित्र और चेहरे की बात करता है, जो दल राजनीतिक शुचिता की बात करता है, पारदर्शिता की बात करता है, शुरुआत में तो महेश नेगी प्रकरण से पूरी तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये महेश नेगी का पारिवारिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है, इसमें पार्टी कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन आज जब गंभीर धाराओं में भाजपा विधायक के ऊपर केस दर्ज हो गया साथियों, 376 और 506, यानी कि दुष्कर्म, रेप और धमकी, इन 2 केसेस में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है महेश नेगी के ऊपर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है साथियों कि भाजपा ने अभी तक ना विधायक को निष्कासित किया है, ना निलंबित किया है, न इस्तीफा मांगा है। हमें चिंता इस बात की है कि अपने विधायक होने के रसूख का वो दुरुपयोग करेंगे, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि इस वक्त सत्तारूढ़ दल भी उन्हीं का दल है और वो विधायक पद पर काबिज रहेंगे तो जांच प्रभावित होगी। बार बार हमने मांग करी कि विधायक से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, उसको पार्टी से कम जांच तक तो निलंबित होना चाहिए। लेकिन एक बार फिर जैसा कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, वो नहीं जो वो दिखाती है, जो असल में उनका चेहरा है कि अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की इन काली करतूतों से वो किस तरह से किनारा कर लेते हैं, ये सब आपके सामने है। अपनी गलती कभी नहीं मानते भाजपा के लोग। और इतना ही नहीं साथियों, संगठन ने तो बतेरी कोशिश करी कि वो इस मुद्दे पर पर्दा डाल सके जो किरकिरी प्रदेश में और देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर
इस प्रकरण की वजह से उनकी हो रही थी, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो प्रणव सिंह की ज्वाइनिंग के जरिए मुद्दा भटका सकें, मीडिया को कोई और मुद्दा दे सकें जिस पर महेश नेगी के प्रकरण से ध्यान हटकर सारा ध्यान प्रणव सिंह जैसे विवादित व्यक्ति पर, जिसने उत्तराखंड को गाली दी हो, उसके ऊपर ध्यान सबका भटक जाए, जनता का भी, मीडिया का भी, विपक्ष का भी, सबका। और सारी जो चर्चाएं हैं, जो डिबेट्स हैं, वो प्रणव सिंह पर होने लगे। प्रणव सिंह का मुद्दा भी कम गंभीर नहीं है साथियों। एक उत्तराखंड को गाली देने वाले व्यक्ति को आप आत्मसात कर रहे हैं, तो वहीं आपका चाल चरित्र, चेहरा तो वहीं बेनकाब हो जाता है, पर्दा उठ जाता है आपके चरित्र पर से। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है साथियों, जहां 14 अगस्त से लेकर अभी तक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है जो दल, उस दल ने एक बेटी की एफआईआर दर्ज नहीं करी। वो सच बोल रही थी या वो झूठ बोल रही थी, ये बात का विषय है साथियों। हम भी यही कह रहे हैं, हो सकता है वो लड़की गलत हो सकता है वो लड़की चालबाज हो सकता है वो लड़की झूठ बोल रही हो, लेकिन पुलिस प्रशासन का और सरकार का क्या फर्ज था? उनका फर्ज था कि 2 शिकायतकर्ता पुलिस प्रशासन के पास आए, एक महेश नेगी की पत्नी और दूसरी ये महिला जो अपने को पीड़िता कहती है। पुलिस प्रशासन का फर्ज तो ये था कि दोनों की शिकायत एफआईआर के रूप में दर्ज करना। आपने महेश नेगी की पत्नी की एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन महिला की आज आपने लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करी। जब कोर्ट की फटकार लगी है, तब कहीं जाकर साथियों आज 2 गंभीर धाराओं में महेश नेगी के ऊपर केस दर्ज हुआ है। हम यही चाहते हैं कि लड़ाई या जीत इस लड़ाई में सत्य की हो। जो सच बोल रहा है उसको न्याय मिले, जो झूठ बोल रहा है वो दंडित हो। आगे भी कोई और डेवलपमेंट्स होते हैं अगर इस केस में, मैं आपके साथ साझा करूंगी साथियों। आज मकसद सिर्फ इतना था कि भाजपा का असली रूप आप सबके सामने रखूं। संजय कुमार जो महामंत्री संगठन है, उस केस में भी पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिला था। संजय कुमार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सारे ऑडियो क्लिप्स, सारे सीडीज देखने के बाद भी उतने गंभीर मुद्दे पर पर्दा डाल दिया गया। नारे सुनने के लिए बहुत अच्छे हैं साथियों, सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन नारों की आड़ में क्या हो रहा है वो मैंने आप सबके सामने रख दिया है। इस समय के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।